नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, कई शिक्षक मित्रों के सुझाव पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे कई शिक्षक साथी या कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपनी सैलरी की कैलकुलेशन करना नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और आपकी सैलरी में कौन-कौन से भत्ते और कटौतियां शामिल होती हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। वेतन भत्ते एवं कटौतियां। मित्रों, आपकी सैलरी में कई वेतन भत्ते एवं कई कटौतियां सम्मिलित होती हैं। वेतन भत्तों में सम्मिलित हैं मूल वेतन अर्थात बेसिक पे, महंगाई भत्ता अर्थात डीए, आवास किराया भत्ता अर्थात एचआरए और अन्य भत्ते। और कटौतियों में सम्मिलित हैं सामान्य भविष्य निधि अर्थात जीपीएफ, नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस, सामूहिक बीमा योजना अर्थात जीआईएस, आयकर कटौती आईटीडी और अन्य कटौतियां। आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। मूल वेतन अर्थात बेसिक पे। मूल वेतन अर्थात बेसिक पे सैलरी का आधार होता है। बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते एवं कटौतियां तय की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में बेसिक पे में एक निश्चित बढ़ोतरी की जाती है। सामान्य तौर पर जुलाई माह का बेसिक पे अगले जून माह तक लागू रहता है। अगले जुलाई माह में बेसिक पे में पुनः बढ़ोतरी की जाती है। वर्तमान में यह बढ़ोतरी 3% की दर से की जा रही है। 3% वृद्धि के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है उसे अंतिम 3 अंकों तक राउंड अप किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 3% वृद्धि के बाद बेसिक पे 64,066 रुपए बनता है तो इसे राउंड अप करते हुए 64,100 रुपए मान लिया जाता है। महंगाई भत्ता अर्थात डीए। बेसिक पे के आधार पर एक निश्चित दर से महंगाई भत्ता अर्थात डीए देय होता है। डीए की दर समय समय पर रिवाइज होती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा नई दर घोषित होने के कुछ माह बाद राज्य सरकारें भी नई दर की घोषणा करती हैं। जिस माह से नई दर लागू होती है उसके कुछ माह बाद सैलरी के साथ नई दर से डीए मिलना प्रारंभ हो जाता है। आवास किराया भत्ता अर्थात एचआरए। बेसिक पे के आधार पर ही आवास किराया भत्ता अर्थात एचआरए देय होता है। इसका कोई निश्चित प्रतिशत नहीं होता है, बल्कि बेसिक पे की स्लैब के अनुसार एक निश्चित एचआरए मिलता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए एचआरए की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। अन्य भत्ते परिवार नियोजन भत्ता, दिव्यांग भत्ता आदि अन्य भत्तों की श्रेणी में आते हैं। यह भत्ते बेसिक पे के आधार पर तय किए जाते हैं। यद्यपि वर्तमान में परिवार नियोजन भत्ता समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, इन सब भत्तों को जोड़कर सैलरी बनती है। इस सैलरी में से कुछ कटौतियां घटाकर शेष धनराशि संबंधित के सैलरी अकाउंट में भेज दी जाती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कटौतियां सैलरी से की जाती हैं। सामान्य भविष्य निधि अर्थात जीपीएफ। सैलरी से सामान्य भविष्य निधि अर्थात जीपीएफ के अंतर्गत कटौती की जाती है। यह कटौती सामान्यतया बेसिक पे का 10% होती है। संबंधित शिक्षक या कर्मचारी के रिटायर होने पर यह कटौती ब्याज सहित एकमुश्त धनराशि के रूप में संबंधित को भुगतान कर दी जाती है। सेवा काल के दौरान आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक या कर्मचारी इस निधि से लोन भी ले सकते हैं, जिसका भुगतान उनकी सैलरी से किस्तों के रूप में ले लिया जाता है। नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस।
सैलरी से नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस के अंतर्गत कटौती की जाती है। यह कटौती सामान्यतया बेसिक पे का 10% होती है। इस कटौती के अंतर्गत शिक्षक या कर्मचारी के रिटायर होने पर पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सामूहिक बीमा योजना अर्थात जीआईएस। सामूहिक बीमा योजना अर्थात जीआईएस के अंतर्गत सैलरी से सामान्यतया 87 रुपए की धनराशि प्रति माह काटी जाती है। अग्रिम आयकर कटौती। अग्रिम आयकर कटौती के अंतर्गत बेसिक पे के आधार पर कुछ धनराशि प्रत्येक माह सैलरी से काट ली जाती है। यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी ने होम लोन ले रखा है या उन्हें लगता है कि उनको संपूर्ण वार्षिक आय पर उस वित्तीय वर्ष में कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, तो उन्हें अग्रिम आयकर की कटौती कार्यालय में संपर्क कर बंद करवा लेनी चाहिए। अन्य कटौतियां। समय समय पर किसी महामारी या अन्य किसी आपदा के आने पर शिक्षक व कर्मचारी की सैलरी से कुछ धनराशि आपदा राहत कोष में जमा करने के लिए काटी जाती है। ये कटौतियां अन्य कटौतियों के अंतर्गत आती हैं। वेतन की गणना कैसे करें? साथियों, वेतन की गणना के लिए एक लेजर मैंने बनाया है। आप चाहें तो आप भी उसी तरीके से बना सकते हैं। इस लेजर को बनाने के लिए आप एक रजिस्टर ले लें और उस पर इस तरह के कॉलम बना लें। सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ माह एवं वर्ष लिखा जाएगा। उसके बाद वेतन एवं भत्ते का एक बड़ा कॉलम रहेगा। इस कॉलम के बाद कटौतियों का कॉलम रहेगा और उसके बाद सबसे दाहिनी तरफ खाते में प्राप्त यह कॉलम रहेगा। वेतन एवं भत्ते के अंतर्गत कई छोटे छोटे कॉलम बनेंगे जो इस प्रकार होंगे। मूल वेतन अर्थात बेसिक पे, महंगाई भत्ता अर्थात डीए, आवास भत्ता अर्थात एचआरए, अन्य भत्ता और कुल वेतन। इन सभी भत्तों को जोड़कर कुल वेतन बनेगा जो इस कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके बाद कटौतियां के अंतर्गत छोटे छोटे कई कॉलम बनेंगे जो इस प्रकार होंगे। जीपीएफ और एनपीएस, सामूहिक बीमा, आयकर कटौती, अन्य कटौती और अंत में कुल कटौती लिखी जाएगी जो इन सभी कटौतियों का योग होगी। इस प्रकार कुल वेतन में से कुल कटौती घटाने पर खाते में प्राप्त धनराशि हमको प्राप्त हो जाएगी। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं किसी एक माह का। माना कि यह है जनवरी 2020 और इसमें आपका बेसिक पे है 68,000 रुपए। आपको अपना बेसिक पे पता होना चाहिए। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते की दर जो हमको प्राप्त हुई थी वह थी 17%। तो 68,000 का 17% आप निकाल लेंगे, ये होगा 11,560। इसके बाद आवास भत्ता अर्थात एचआरए। इस बेसिक पे पर एचआरए बनता है 2,810 रुपए। ये शहरी एचआरए की दर है। अन्य भत्ते में मान लीजिए कोई भत्ता नहीं है तो शून्य लिख दिया। अब कुल वेतन कितना बना, इन सभी भत्तों को आप जोड़ लेंगे बेसिक पे के साथ में, तो ये बनेगा 82,370 रुपए। इसके बाद आते हैं कटौतियों पर। जीपीएफ और एनपीएस। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी या तो जीपीएफ कटौती होगी या फिर एनपीएस कटौती होगी। दोनों कटौतियां एक साथ नहीं होंगी। इस उदाहरण में जीपीएफ की कटौती हो रही है जो बेसिक पे का 10% होगी। 68,000 का 10% ये होगा 6800 रुपए। सामूहिक बीमा, इसके 87 रुपए कटौती होती है। इसके बाद आयकर कटौती, माना कि यह 2,000 रुपए प्रति माह हो रही है।
अन्य कटौती, इसमें मान लीजिए कोई कटौती नहीं है। इस प्रकार कुल कटौती 6800 प्लस 87 प्लस 2000, तो ये बना 8887। इस प्रकार 82,370 में से 8,887 घटा देंगे तो यह बनेगा 73,483। ये धनराशि संबंधित के सैलरी अकाउंट में प्रेषित कर दी जाएगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं किसी और महीने का। माना कि यह है जुलाई। जुलाई माह इसलिए लिया है क्योंकि जुलाई माह में बेसिक पे बदलता है। तो जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि वर्तमान में 3% की दर से बेसिक पे बढ़ता है। 68,000 में 3% की वृद्धि होने पर बनेगा 70,040 रुपए, लेकिन उसे अंतिम 3 अंकों तक राउंड अप किया जाएगा तो उसे लिखा जाएगा 70,000 रुपए। महंगाई भत्ता, जुलाई 2020 में महंगाई भत्ते की दर थी 17%, तो 70,000 का 17%, ये बना 11,900। आवास भत्ता ये उतना ही 2,810। अन्य भत्ता कोई नहीं, 0। इस प्रकार कुल वेतन बना 70,000 प्लस 11,900 प्लस 2,810, ये बना जाके 84,710 रुपए। इसके बाद जीपीएफ 70,000 का 10%, ये बना 7,000 रुपए। सामूहिक बीमा उतना ही 87 रुपए। आयकर कटौती इस महीने में बढ़ गई है 3,000 रुपए। अन्य कटौती कोई नहीं, 0। कुल कटौती बनी 7,000 रुपए प्लस 87 रुपए प्लस 3,000 रुपए, ये बनी 10,087 रुपए। इस प्रकार 84,710 में से 10,087 माइनस करेंगे तो ये आएगा 74,623। इतनी धनराशि संबंधित के सैलरी अकाउंट में प्रेषित की जाएगी। तो साथियों, यह थी जानकारी सैलरी के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इस संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या सुझाव हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।